हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सर्चिंग का, आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग। वैसे तो ये चैप्टर है 12th क्लास का, बट आई थिंक कंप्यूटर नेटवर्किंग सबके लिए जानना जरूरी है। वो इसलिए कि कैसे ये सारे नेटवर्किंग डिवाइस वर्क करते हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, सेंडर कौन होता है, ये एएम रेडियो वेव क्या होती है, ये सारी टर्मिनोलॉजी समझेंगे आज के इस वीडियो में। वन बाय वन देखते चलते हैं, हर एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार अगेन रिवाइज करवा दूं कि हम क्लास 12th का एक टॉपिक है और चैप्टर 10 में टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये सबके लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इसको सब पर्पज से एक बार, तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि नेटवर्किंग आजकल हम लोग सब यूज कर रहे हैं। हमारे फोन है वो नेटवर्क बेस्ड है, इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से डिवाइस उसमें रिक्वायरमेंट है, कैसे आईपी एड्रेस काम करता है, मैक एड्रेस क्या होता है, राउटर क्या होता है, और भी बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले देखते हैं एक ग्रुप ऑफ सिमिलर a group of two or more similar things interconnected with each other is called network. Yes, obviously हम लोग जो अपने फ्रेंड सर्कल है वो भी एक्चुअली एक है नेटवर्क। इवन हमारा फैमिली मेंबर जो कैंडिडेट है वो सारा है एक फैमिली नेटवर्क। इसी तरह से जो भी सिमिलर चीजें हैं, दो कोई भी सिमिलर चीजें, उनका जो इंटरेक्शन है या इंटरकनेक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क। दूसरा है कि एक और डेफिनेशन देखते हैं, द कंप्यूटर्स नेटवर्क इंक्लूड नेटवर्किंग डिवाइस लाइक स्विच, राउटर, मॉडेम एटसेट्रा। ठीक है, ये कंप्यूटर की अकॉर्डिंग सही है। ये देखते हैं, द डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल चंक्स ओवर द नेटवर्क इज कॉल्ड पैकेट्स। यस, ये इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन भी है कि पैकेट्स क्या होते हैं। हम जो भी मूवी है, इमेज है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, वो मूव करते हैं, मीन सेंड करते हैं। तो सेंडर एंड से जब वो मूव होते हैं रिसीवर एंड की तरफ, या फिर ये कहें कि सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो मूव करते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में। ये छोटे छोटे पैकेट्स कुछ नहीं है, आपने जो वीडियो सेंड किया है उसके स्मॉल स्मॉल पैकेट है, ताकि वो डिलीवर आराम से हो जाए। इवन कोई अगर पैकेट डिलीवरी नहीं हुई है तो उसको करेक्ट किया जाए। ये नहीं हो कि कंप्लीट वीडियो के बाद में जब एंड में उसमें कोई एरर आए तो कंप्लीट वीडियो को वापस से अगेन सेंड करना पड़े। इसलिए उस जो भी इंफॉर्मेशन है या वीडियो है उसको छोटे छोटे पैकेट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये बाय डिफॉल्ट नेटवर्क की तरफ से ही होता है, सो दैट, और जब रिसीवर एंड पे जहां पे ये सारी चीजें रिसीव होंगी तो वहां पे वन बाय वन सारे पैकेट्स वापस एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बना लेंगे जो हमने वीडियो भेजा था। ठीक है, अब ऐसे कुछ टॉपिक्स भी है हमारे पास में, जैसे सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क हम लोग हमारे दोस्तों में या जो फैमिली और प्लस हमारे समाज में जो भी लोगों का आपस में कनेक्शन है वो सारा एक सोशल नेटवर्क है हमारा। फिर है मोबाइल के नेटवर्क्स का, बहुत सारे मोबाइल्स के नेटवर्क्स हैं, उस अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। तो यहां से कोई क्वेश्चन हो सकता है कि पैकेट्स क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। फिर दूसरा ये पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, कौन कौन से रियल लाइफ एग्जांपल है नेटवर्क के, तो हम कह सकते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क, या फिर सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, या फिर एरोप्लेन, रेलवेज, बैंक, हॉस्पिटल, इनका नेटवर्क। उसके बाद देखते हैं, द फर्स्ट नेटवर्क इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सबसे पहला जो दुनिया का नेटवर्क था वो था यूएस डिफेंस एकेडमी ने या डिफेंस ने उसको डेवलप किया था, और उसकी शॉर्ट फॉर्म है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये उसका नाम था। ये सबसे पहला नेटवर्क है, यहीं से शुरू हुआ था नेटवर्किंग का सारा हिस्ट्री, यहां से। और बनाया किसने था? यूएस डिफेंस फोर्स ने बनाया था। बाकी कुछ छोटे छोटे या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे
रे टॉमलिंसन, उन्होंने डेवलप किया था ईमेल, और मेन उनको हम लोग क्रेडिट देते हैं एट द रेट के लिए। एट द रेट सिंबल जो है, जो आपके जीमेल में काम आता है या मेल्स में काम आता है, जीमेल तो पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर है, मेल्स करने में एट द रेट काम आता है, वो दिया था रे टॉमलिंसन, इन्होंने डेवलप किया था 1971 में। तो आई थिंक ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए रे टॉमलिंसन अलग है और टिम बर्नर्स-ली अलग है। कई बार इनको हम मिसमैच कर देते हैं, जैसा जनरली क्लास में देखा गया है। अब नेक्स्ट है द बर्नर्स-ली, इसका फुल नेम है टिम बर्नर्स-ली एट सर्न। सर्न एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे उन्होंने HTML और WWW वर्ल्ड वाइड वेब ये डेवलप किया था। तो अब दोनों चीजें वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रे टॉमलिंसन जो थे, उन्होंने एट द रेट सिंबल दिया है, मेल का इंट्रोड्यूस करवाया है मेल को। दूसरी चीज है कि टिम बर्नर्स-ली है, उन्होंने बनाया है HTML प्लस WWW। फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई, वाईफाई का फर्स्ट वर्जन का है 802, देखो दोबारा से नोट करते हैं, 802.11। और अगर लेटेस्ट की बात करें तो अभी है वाईफाई 7। वाईफाई 7 अभी लेटेस्ट वाईफाई है, ठीक। ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, सबसे पहला था 802.11, ठीक है। अब लास्ट और एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं, डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1983। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम मींस ये है, जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट का एक एड्रेस, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, उस सारी प्रोसेस को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अगेन मैं बता देता हूं, चलो आप अगर सोचते हैं कि आपने कोई वेबसाइट बनानी है, अब उस वेबसाइट को आपको एज ए डोमेन नेम, एक टेक्निकल टर्म है कि उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि इस नाम की हमारे अलावा कोई और वेबसाइट नहीं है। तो जो आपको डोमेन नेम मिलता है, दैट मींस वो एक यूनिक आईडी है। और नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास में है टाइप ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क के कौन कौन से टाइप होते हैं? बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क किस बेसिस पे आप टाइप बता रहे हैं। जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, कि कितना बड़ा एरिया, उस अकॉर्डिंग हम लोग कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जनरली समझने से मतलब यह है कि PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क है, कि मेरा जितना पर्सनल एरिया है उस एरिया में जितने डिवाइस कनेक्टेड हैं थ्रू द नेटवर्क विद वायर और वायरलेस, इसका मतलब है ये हो गया एक मेरा पर्सनल नेटवर्क हो गया। इसको बोलते हैं सिंपली पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग ए फ्यू पर्सनल डिवाइस। देखो पर्सनल डिवाइस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, प्रिंटर, मीन्स ये है कि मेरे पर्सनल एरिया में जितने डिवाइस मैंने कनेक्ट कर रखे हैं थ्रू USB, थ्रू वायर, थ्रू वायरलेस, जो भी कनेक्टेड है वो सारा है एक नेटवर्क। और उस एरिया वाइज अगर उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है अप्रोक्सीमेट रेंज होती है 10 मीटर। 10 मीटर ये भी इंपॉर्टेंट है कि 10 मीटर अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लेते हैं 1 मीटर में कौन सा नेटवर्क काम कर सकता है या कौन सा नेटवर्क आप बना सकते हैं, तब ये जरूरी है। तो 2 चीजें हो गई हमारे पास कि नेटवर्क हम टाइप किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके एरिया वाइज। पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसमें हम किसको ऐड करते हैं या जनरली कौन से डिवाइसेस का नेटवर्क होता है, पर्सनल डिवाइसेस, और 10 मीटर उसकी रेंज होती है। मे बी वायर्ड और वायरलेस, जनरली यहां पे यूज करते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और वाईफाई। बस यहां 3 ही पॉइंट है पेन में याद करने के लिए। इसकी रेंज क्या है, पर्सनल डिवाइस होते हैं, रेंज है 10 मीटर, और इसके पर्सनल डिवाइसेस जो भी प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, या फिर आपके हेडफोन्स हैं, स्पीकर है, ये सारी चीजें ऐड करते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया। और जनरली इसमें यूज करते हैं हम लोग ब्लूटूथ और वाईफाई। सेकंड जो नेटवर्क है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोलते हैं और सबसे ज्यादा फेमस भी है। बहुत सारे हर एक इंस्टीट्यूट में लैन सिस्टम होता है,
मतलब वहां के जो भी कंप्यूटर है वो एक कैंपस में मे बी वो बिल्डिंग हो, मे बी वो कोई हॉस्पिटल हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई कंपनी हो, तो एक कैंपस को पूरे को कवर करता है जो नेटवर्क, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है कि ये वाला ही नेटवर्क काम करता है। उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कवर्ड एरिया ऑफ लैंड मे बी ए सिंगल रूम, ए फ्लोर, एन ऑफिस हैविंग वन और मोर बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में भी काम कर सकता है, एक बिल्डिंग से कम में भी काम कर सकता है, दो बिल्डिंग में भी काम कर सकता है सेम कैंपस में, एक रूम में भी काम करता है, सिंगल रूम में, एक फ्लोर पे भी काम करता है। ये जनरली है लैन। अप्रोक्सीमेट रेंज होती है 10 मीटर से लेके 1 किलोमीटर। इसकी रेंज मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक हो सकती है, मिनिमम 10 मीटर। और 10 मीटर से नीचे अगर बात करें तो उसको हम जनरली बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। ये जनरली एक सिटी के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। सिटी का नेटवर्क देखते हैं, जियोग्राफिकल एरिया लाइक सिटी और ए टाउन। सिटी और कंप्लीट सिटी और टाउन में वर्क करता है। दूसरा है इसका एग्जांपल केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं। अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया हम लोग आईएसपी यूज करते हैं, वो है जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम। ठीक है, उसके अलावा और भी होंगे बट रीजनल बहुत सारे होते हैं, एसीई, जीटीपीएल, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जो पर्टिकुलर एक ही एरिया में काम करते हैं। इनकी बात करें, इनको आईएसपी भी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे मोबाइल फोन का आईएसपी है, इंटरनेट प्रोवाइडर है जियो, वोडाफोन, एयरटेल और बीएसएनएल। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल केबल टीवी। उसके बाद में है अप्रोक्सीमेट रेंज है 30 से 40 किलोमीटर। ऑब्वियसली 30 से 40 किलोमीटर में एक सिटी को कवर किया जा सकता है। ये है मैन। उसके बाद में है वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क। इसमें पूरा कॉन्टिनेंट भी आ सकता है। छोटे की बात करें, अगर स्मॉल स्पेस की बात करें तो एक कंट्री आ सकता है, कंट्री के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आ सकते हैं, और सॉरी स्टेट्स आ सकते हैं, और स्टेट से कुछ डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। बट एक कॉन्टिनेंट भी आ सकता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है। और वैन का सीधा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे बड़ा वैन क्या है? सबसे बड़ा वैन है इंटरनेट। जो इंटरनेट आप यूज करते हैं वो इंटरनेट नहीं होता, बट जनरली हम लोग बोलते हैं उसे इंटरनेट। वो एक्चुअल में है डेटा पैक। हम कहते हैं कि मेरे फोन में इंटरनेट नहीं है, समझने को हम समझ जाते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म इंटरनेट नहीं है, डेटा पैक बोलते हैं। पर इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेट फॉर नेटवर्क्स। इंटरनेशनल नेटवर्क, जितने सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है वैन। और वैन का सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इंटरनेट, नो टेंशन, ये वाला आंसर सही होगा। फिर देखते हैं, वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर लैन एंड मैन्स। यस, एक वैन में WAN वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सारे लैन भी हो सकते हैं और मैन ये भी हो सकते हैं। इन्हीं सबको मिला के एक वैन बनता है। और उसके बाद क्या था, स्मार्टफोन एंड, चलो ये ठीक है। हाँ, लास्ट वाली लाइन, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन। यस, ये मैं बता चुका हूं, सबसे बड़ा वैन है इंटरनेट। दैट कनेक्ट बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड लैंड। बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड इसलिए है कि एक इंफॉर्मेशन दूसरे में सेंड करते हैं, दूसरे से हमें रिट्राइव करनी हो तो हम अपने फोन में या अपने कंप्यूटर में उसको सर्च करते हैं। तो वो सारा खेल यही तो है, आपस में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। उसके बाद है हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग हम किस किस डिवाइस से करते हैं, उन डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन है। चलो वन बाय वन देखते हैं। मोडेम। मोडेम क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, मोडेम, MODEM, मोडेम।
मोडेम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। दो प्रोसेस होती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। आराम से समझना, बिल्कुल इजी है, समझते ही बात करते ही समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक्चुअली ये प्रोसेस है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की मशीन होती है मोडेम। काम कैसे करता है, मेरे पास आराम से समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कंप्यूटर है, वो है डिजिटल कंप्यूटर। मुझे कोई मैसेज सेंड करना है किसी रिसीवर को, मैं सेंडर हूं, वहां रिसीवर है, मेरे पास भी डिजिटल कंप्यूटर है और वहां पे भी डिजिटल कंप्यूटर है, बट हमारा सिग्नल कैरी होगा थ्रू द केबल, वो होगा एनालॉग में, जबकि मेरे पास डिजिटल, वहां भी डिजिटल। सो मेरे पास एक डिवाइस लगा होगा जो मेरे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, देन एनालॉग सिग्नल कैरी आउट करेगा वायर के थ्रू रिसीवर के पास में, और रिसीवर के पास में भी सेम डिवाइस होगा मोडेम, वो कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस इसके बाहर कुछ नहीं है, नाम सिंपल एक है कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, बस दो ही पार्ट से बना हुआ है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम देखते हैं मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, जो कि यहां लिखा हुआ नहीं है, डिजिटल सिग्नल हम बात कर चुके हैं। पिक्चर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहां पे ये है सेंडर, मान लेते हैं इसको सेंडर, और ये है रिसीवर, ये रिसीवर है। देखो यहां पे दो डिवाइस है, ये है हमारे मोडेम, इनका काम क्या है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि वायर के थ्रू तो एनालॉग सिग्नल ही कैरी होगा। एनालॉग सिग्नल जब रिसीवर एंड पे पहुंचता है तो वहां पे एक डिवाइस अगेन होता है मोडेम, वो कन्वर्ट करेगा इस एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल से जो रिसीवर है वो उस मैसेज को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट डिवाइस ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड है वो एक कार्ड होता है जनरली जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाते हैं। अब मदरबोर्ड में इसलिए लगाते हैं कि कई सारे कंप्यूटर जो पहले आते थे जनरली, उसमें आप RJ45 कनेक्टर ऐड नहीं कर सकते थे। RJ45 कनेक्टर मतलब अभी तो यही समझते हैं इंटरनेट की केबल को कनेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। नाउ डेज तो बहुत सारे सीपीयू, बहुत सारे कंप्यूटर आने लग गए ऐसे जिनमें ऑटोमेटिक RJ45 कनेक्टर का एक पोर्ट होता है, बट पहले नहीं होता था। तब आता था ईथरनेट कार्ड, ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगता है। Each NIC has a MAC address which help in uniquely identify the computer on the network. Yes, यहाँ पे जो MAC एड्रेस है इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में थोड़ी देर बाद आगे बात करेंगे। बाकी NIC शॉर्ट फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं ईथरनेट कार्ड को। ईथरनेट कार्ड लगा होता है मदरबोर्ड पे। ये काम क्या करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को। उसके बाद है RJ45 कनेक्टर, जो अभी मैं रिसेंट 1-2 मिनट पहले जो डिस्कस कर रहा था, RJ45 नेटवर्क की जो भी केबल होती है, नेट की केबल जो होती है, उसके आगे एक डिवाइस लगा होता है। डिवाइस एक्चुअली वो होता है एक प्लग होता है प्लास्टिक का, वो कुछ दिखता ऐसा है। आई थिंक आप रिकॉल कर पाएंगे। ये वाले को, इस वाले प्लास्टिक के जैक को बोलते हैं हम लोग RJ45, रजिस्टर्ड जैक, फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक 45। ये कनेक्ट करता है हमें नेटवर्क से, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है अदर कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने पिन का कनेक्टर होता है RJ45। कलर तो बेसिकली नहीं पूछेगा, बट अगर कलर भी पूछता है तो कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में भी, हाँ, कि कौन कौन से वायर होते हैं। सिंपली 8 पिन कनेक्टर होते हैं या 8 वायर बोल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है रिपीटर, जैसे नाम से भी लग रहा होगा रिपीट, जो रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है,
सिग्नल्स, जो सिग्नल वीक हो गए उसको रीजनरेट करना या रिपीट करना या उसको एक्सीलेंट में चेंज करना, इसको बोलते हैं रिपीट। रिपीटर नाम याद रखना, टॉपिक से रिपीट करना मतलब वीक सिग्नल को की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, रिपीट करता है, रीजनरेट करता है। और रिपीटर ऐसा भी हो सकता है, रिपीटर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जरूरी नहीं है कि डिवाइस कुछ ऐसा ही होगा, हर बार ऐसा नहीं है। ये डोमेस्टिक पर्पज के लिए है एक रिपीटर। बाकी अगर कॉमर्शियल पर्पज के लिए देखें तो रिपीटर लगे होते हैं मोबाइल टावर्स पे। A repeater is an analog device that regenerate the weak signal. Yes, रीजनरेट करता है वीक सिग्नल्स को। यहां पे जो पोर्ट देख रहे हैं, एक पोर्ट है वीक सिग्नल्स केबल के लिए, फिर नेक्स्ट पोर्ट है वो आपके रीजनरेटेड जो सिग्नल है उसके लिए। और उसके बाद है टॉपिक हब। हब जनरली एक डिवाइस है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम कि हब कैसा दिखता है। पहले देखते हैं कि यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू द वायर। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है हब एक नेटवर्क में। लिमिटेशंस क्या होती है हब की कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा बहुत सारे डिवाइस से अगर सेम टाइम पे हमारे कंप्यूटर पे रिसीव होता है तो वो कोलाइड कर जाता है, लैप्स हो जाता है, मींस एरर। अगेन इसकी लिमिटेशन है, इसलिए हब पहले यूज होता था, अब यूज नहीं करते हैं। इसका रिफाइन मॉडल है, उसको बोलते हैं स्विच। तो स्विच दिखता हब जैसा ही है लेकिन स्पेसिफिकेशन कुछ डिफरेंट होती है कि ये कभी भी कोलैप्स नहीं करते। डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से अगर सेम कंप्यूटर पे डेटा सेंड भी करते हैं तो यहां पे लैप्स नहीं होता है, कोई एरर नहीं आती। ठीक है, इसको पढ़ के देखते हैं। कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। ये जो पोर्ट देख रहे हैं ये सारे हैं RJ45 कनेक्टर के, और जो मेन पोर्ट है यहां पे होती है मेन केबल, और उसके बाद ये इन वाली केबल, ये सारी आउट है। इतने डिवाइस आप और कनेक्ट कर सकते हो। सेम ऐसा ही हब में होता था लेकिन हब की कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन स्विच के साथ ऐसा नहीं है। ये रिफाइंड हब है, ये मान सकते हैं। इट सेंड सिग्नल्स टू ओनली सेलेक्टेड डिवाइसेस। हाँ, इसमें ये भी इसके एक स्पेसिफिकेशन है कि सेलेक्टेड डिवाइस पे ही वो मैसेज डिलीवर होगा। अदरवाइज हब में क्या था, एक मैसेज जो सेंड किया है आपने, उस नेटवर्क में जो भी रिसीवर है उन सबको रिसीव होगा। रिसीवर मीन जिसको आप सेंड नहीं करना चाह रहे हैं वहां पे भी सेंड होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर है अगेन, ए स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल विच आर नॉइजी और करप्टेड। ये भी एक स्पेसिफिकेशन है कि नॉइजी और करप्ट जो सिग्नल है वो सेंड नहीं करता है स्विच। और अगर इन केस सेंड करना भी पड़ेगा आई थिंक, तो उसको रीसेंड करने का एक पॉपअप या मैसेज दिखेगा सेंडर को कि प्लीज रीसेंड इट, ऐसा कुछ। तो दिखने में हमारे पास स्विच ऐसा होता है, सेम हब जैसा ही होता है, लेकिन हब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उसका रिफाइंड मॉडल है स्विच, जो हम अभी के टाइम में हम यूज करते हैं, हब को अब जनरली यूज नहीं करते। 7 है राउटर। ये वाला डिवाइस आपने बहुत बार देखा भी होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, सेम स्विच का काम भी करता है। और आजकल जो भी जो भी राउटर आते हैं वो बेसिकली एक स्विच उसके अंदर ही होता है। स्विच देखो, जैसे यहां पे है तो हम मेन लाइन एक हो गई, और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। बाकी कुछ कंप्यूटर्स को हम ऐड कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। समझ गए? ये है राउटर, बहुत बार देखा भी होगा आपने। चलो पढ़ के देखते हैं। ए राउटर कनेक्टेड ए लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। यस, जो भी आप घर में वाईफाई लगवाते हैं सबसे पहले ये डिवाइस लगता है, ये डिवाइस यूज होता है। उसके बाद में है राउटर्स कनेक्टेड टू ब्रॉडबैंड लाइंस फ्रॉम आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं आपके जितने भी जो भी आपका नेटवर्क है। अब आईएसपी हमारा कौन है? जियो फाइबर हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, इसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं।
हैव सम पोर्ट्स टू प्रोवाइड इंटरनेट। ये देखो, ये इनको बोलते हैं पोर्ट, PORT। पोर्ट है सिंपली सॉकेट, जहां पे आप प्लग इन करते हैं RJ45 कनेक्टर। Nowadays राउटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोडेम, स्विच एंड हब। तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आजकल। अभी जो राउटर्स आ रहे हैं तो आपको अलग से मोडेम या स्विच या हब परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये इनबिल्ट होता है। फिर डिवाइस है गेटवे। गेटवे एक एक्चुअली में एक डिवाइस भी है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इसकी पर्टिकुलर इमेज तो नहीं है, लेकिन हम जनरली इसका आइडिया ले सकते हैं मोबाइल टावर से। और वो काम क्या करते हैं, एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करता है। एक लैन से कोई मैसेज आप पास ऑन करेंगे लैन 2 को, तो वो पास होगा गेटवेज के थ्रू। एक डिवाइस है, उसकी बात करते हैं। इट इज द एक्सेस पॉइंट ऑफ टू सेम और डिफरेंट नेटवर्क्स। दो डिफरेंट लैन या तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, उनका एक एक्सेस पॉइंट है कि आपको एक मैसेज एक लैन के थ्रू दूसरे लैन में सेंड करना है, रिसीव करना है, तो पास होगा गेटवे से। ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क मस्ट पास थ्रू द गेटवे। यस, जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग है, जो आप सर्च कर रहे हैं, जो आप रिसीव कर रहे हैं, वो पास ऑन होगा गेटवे के थ्रू। यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट। हाँ, ये सबसे मेन फंक्शनिंग है गेटवे की। गेटवे का काम मेन ये होता है कि बेस्ट रूट ढूंढ के देगा, शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट ढूंढ के देता है आपको। इन केस ए पॉइंट से बी पॉइंट होते हुए जाना है, और बहुत सारे पॉइंट भी है, कहीं पे कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, या फिर जैसे लॉन्गेस्ट की बात करूं तो यहां से यहां तक। बट ये हमें गेटवे डिफाइन करता है कि बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, जहां पे ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक मींस जहां पे सिग्नल्स है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट भी है, प्लस वहां पे डेटा ट्रैफिक नहीं है। डेटा ट्रैफिक सेंस समझ रहे हैं कि हम जितना डेटा भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसका ट्रैफिक, उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा अगर सेंड किया जा रहा है थ्रू दिस केबल, तो गेटवे स्किप करेगा उस रूट को, दूसरा कोई बेस्ट रूट होगा वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में है गेटवे इज यूजुअली द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जियो ही हमारा गेटवे है। या फिर बात करें कि इनके टावर पे, जो भी मोबाइल टावर होता है उस पे ये डिवाइस लगा होता है। जियो का है तो ऑब्वियसली जियो का होगा, और एयरटेल का भी है। इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सबसे पहले हमने यही बात करी थी कि ये सॉफ्टवेयर भी है, एक हार्डवेयर भी है, इसको कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। एक कोई सिंपल शेप नहीं होती इसकी, बट ये जनरली काम करता है मोबाइल टावर्स पे। और काम मेन क्या होता है, बेस्ट रूट डिफाइन करके देता है। उसके बाद हमारे पास में है नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। इस वाले सेशन में हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज द नेटवर्क, फिर नेटवर्क के टाइप कौन कौन से, एरिया वाइज उसके कितने टाइप हैं, और एरिया वाइज होने के बाद नेटवर्किंग के डिवाइस देख लिए। अब कल की क्लास में हम देखेंगे टोपोलॉजी कौन सी है। टोपोलॉजी के बाद में आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, ये कल की क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।